जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम विक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो शॉर्ट हो और इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं एक वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, हीरो स्लाइडर से लेके इंटरैक्टिव स्लाइडर, कुछ टेक्निकल चीज़ें और फॉर्म बिल्डर, कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह और डिफरेंट जो है वो जो चीज़ें विक्स के अंदर जो है वो टेक्निकल चीज़ें मुझे पता है वो मैं नॉलेज आपको कन्वे कर लूँ, ताकि अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आप वीडियो को स्किप करके जो भी आपका पार्ट आपको चाहिए होगा कि ये चीज़ मैंने बनानी है वो आप देख के फॉलो कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम टाइम वेस्ट नहीं करते और क्विकली स्टार्ट करते हैं। पहले हम विक्स का एक ओवरव्यू देख लेंगे शॉर्ट सा, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप वेब डिज़ाइनिंग को देखेंगे कि बेसिक से लेके टेक्निकल चीज़ें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं विक्स को यूज़ करते हुए। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। जी, विक्स जो है वो एक पावरफुल वेबसाइट बिल्डर है जो कि डिज़ाइन किया गया है तमाम यूज़र्स के लिए, बेशक वो बेसिक स्किल रखते हैं या एडवांस लेवल की स्किल रखते हैं। इवन कि अगर वो कोडिंग जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन अगर उनको थोड़ी बहुत डिज़ाइन की सेंस रखते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, कि डिज़ाइन कैसे होता है, कौन से सेक्शंस होते हैं, तो ये इस ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस वाले जो है विक्स डिज़ाइनर को यूज़ करते हुए, विक्स एडिटर को यूज़ करते हुए वो अपने डिज़ायर्ड किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। चाहे वो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, बेशक वो स्टोर की वेबसाइट हो, या बेशक वो किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड वेबसाइट हो, वो विक्स बिल्डर को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अच्छा जी, सवाल है कि वाई विक्स, क्योंकि मैंने इस चैनल के ऊपर वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग की भी जो है वो एक पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, एक क्रैश कोर्स की तरह है। उसके अलावा बहुत सारे अलहदा CMS भी हैं, बहुत सारे और CMSs भी हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो विक्स क्यों? तो विक्स जो है वो आपके सिंपल विक्स का जो कहना है कि इट टर्न्स योर विजन इनटू अ रियलिटी विदाउट टेक्निकल बैरियर्स। ठीक है, कि आपको बहुत से टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे वो नहीं देखनी पड़ती। विक्स वर्डप्रेस जो है वो विक्स के मुकाबले में बहुत टेक्निकल है, उसके अंदर आपको प्लगइन्स और एप्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, मार्जिन्स, पैडिंग्स और पता नहीं क्या क्या। खैर, ये बिगिनर्स फ्रेंडली है और एक्सपीरियंस डिज़ाइनर तो इस पर बहुत अच्छी तरह की वेबसाइट बना सकता है। और इसका जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी किसी भी स्किल लेवल का कोई बंदा है, बेशक वो कोडर है, उसको कोडिंग आती है नहीं आती, यहाँ पे विक्स के अंदर तो कोडिंग की ज़रूरत होती नहीं है। नेक्स्ट ये चीज़ होती है कि अगर आपको थोड़ा डिज़ाइन सेंस का पता है तो आप एक अच्छी वेबसाइट विक्स को यूज़ करते हुए, विक्स एडिटर को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। खैर, अच्छा जी, हम अब देखते हैं कि सेटिंग अप योर विक्स अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विक्स का अकाउंट बनाना है। ठीक है, और उस पर अगर वेबसाइट हमने बनानी है तो हमें जो है वो क्रिएट साइट का ऑप्शन कहीं पे मिल रहा होता है। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जी हम ब्लैंक टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब होता है रेडी मेड डिज़ाइन, पहले से बने हुए डिज़ाइंस। ठीक है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपने कैनवा यूज़ किया हो या कभी आपको प्रीसेट्स से वास्ता पड़ा हो, अगर आप थोड़ा डिज़ाइंस, ग्राफिक्स वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा, या जैसे अगर आप वीडियो एडिटर या टिकटॉक का भी बनाते हैं तो कैपकट जो है वो ये प्रीसेट्स का फीचर अलाउ करता है कि पहले से बने हुए एडिट्स आप बस उसमें जो है वो अपनी वेबसाइट के जो कंटेंट आपका होता है वो अपलोड करते हैं, और आपकी जो क्या कहते हैं कि जो आपका उस टेम्पलेट के मुताबिक आपका, अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो उस तरह से बन जाती है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई अगर आप टेम्पलेट उठाते हैं विजिटिंग कार्ड का या कोई CV का या किसी का, तो वो उस हिसाब से वो चेंज हो जाता है। अच्छा जी, खैर सेम इसी तरह से वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर भी जो टेम्पलेट्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि बना बनाया डिज़ाइन आपके पास आ जाता है और आप अपना लोगो और अपना जो कंटेंट होता है, पिक्चर्स जो होती हैं, टेक्स्ट वगैरह जो होता है, वो आप डाल के अपने उस कंटेंट को उस हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, खैर फिर उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को नाम देते हैं और ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो है आपको ये चीज़ें बोरिंग आपको लगे ना, इस वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से हम एडिटिंग की तरफ चलें। ठीक है जी, फिर जब हम विक्स का अकाउंट सेटअप कर लेंगे तो उसके बाद हम जो है वो विक्स का एडिटर का जो लेआउट है
या इसका जो इंटरफेस है वो समझने की कोशिश करेंगे कि विक्स के एडिटर के अंदर सेक्शंस मौजूद होते हैं, स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं, एलिमेंट्स का क्या यूज़ है, ऐप्स कैसे होती हैं, पेज कैसे बनाते हैं, मेन्यू कैसे बनाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स वगैरह कैसे बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह अभी से स्टार्ट करते हैं। विक्स एडिटर खोलता हूँ और उसके बाद आपको इसके डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, साथ साथ हम एक वेबसाइट डिज़ाइन भी बना लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपने एक न्यू टैब खोल लेना है और वहाँ पे आपने लिखना है WIX विक्स। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपके पास wix.com आ जाएगा, विक्स वेबसाइट बिल्डर, क्रिएट अ फ्री वेबसाइट टुडे। तो ये खोलने के बाद आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आता है, आपने सिंपल यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपने जाना है कंटिन्यू विद गूगल। सिंपल आपने गूगल का अकाउंट यूज़ करते हुए विक्स में लॉगिन कर लेना है। तो ये आपका अकाउंट 2 स्टेप्स के अंदर इजीली बन जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट आएगा, लेकिन जो ऑप्शंस जो भी आ रहे होंगे उन ऑप्शंस को आप स्किप करते जाइए और आप फिर वहाँ पे आपके पास एंड पे एक ऑप्शन आएगा गो टू डैशबोर्ड। तो आपने वहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है तो सेम स्क्रीन आपके पास खुल के आ जाएगी। जो बिगिनर हैं वो जब हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे होंगे तो उनको वो चीज़ जो समझ आ रही होगी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर आपने विक्स पे कभी अकाउंट बनाया है तो आपको सिंपल गूगल पे लॉगिन करना है और आपका अकाउंट इस तरह से ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। ये जी विक्स की डैशबोर्ड है। आपने अगर कोई वेबसाइटें बनाई हैं तो यहाँ पे नज़र आएंगी। अभी हमने कोई वेबसाइट नहीं बनाई तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो साइट्स फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके क्रिएट न्यू साइट पे जाके न्यू साइट बना सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे भी क्लिक करके क्रिएट न्यू साइट पे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास एक नया टैब ओपन हो गया। यहाँ पे हमें बता रहा है ट्राई विक्स स्टूडियो और क्रिएट ऑन विक्स एडिटर। तो हमने यहाँ पे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अपनी कस्टमाइज की हुई वेबसाइट तैयार करें, ऐसी वेबसाइट जिसको हम बिल्कुल ही स्क्रैच से और बिल्कुल ही मीन्स के खुद से डिज़ाइन करें, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकें। तो ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्रिएट ऑन विक्स एडिटर पे ही क्लिक करेंगे। अच्छा जी, देखें विक्स जो है वो आप अपना जो इंटरफेस होता है वो टाइमली चेंज करता रहता है। ठीक है, तो हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो इसका जो इंटरफेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा नज़र ना आ रहा हो सकता है डिफरेंट नज़र आ रहा हो। तो इसलिए जो है आप फिर थोड़ा सा अपना जो है वो कॉमन सेंस यूज़ करके जो चीज़ें हैं वो आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट यू आर क्रिएटिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ से बता रहा है ये उस पर्पज़ के लिए है कि अगर हम किसी कोई टेम्पलेट को यूज़ करते हुए बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सिंपल एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी की। तो मैं टेम्पलेट्स की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे लास्ट में देखें एंड पे तो आपके पास स्किप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। स्किप पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं एक ब्लैंक वेबसाइट या एक स्क्रैच से वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब वो मुझे कह रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू कॉल योर वेबसाइट। तो आप अपनी वेबसाइट का कोई नाम लिख लें यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जी सीख लो। ठीक है, और नेक्स्ट। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर और क्या ऐड करना चाहते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं या एड ऑन्स कह लें या ऐप्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अभी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये श्योरिटी है कि आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं और उसके लिए आपको कौन से फीचर्स चाहिए, जैसे अगर आप किसी होटल मैनेजमेंट की या आप किसी इवेंट के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं या आप स्टोर बना रहे हैं, तो आप ये फीचर्स जस्ट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताया कि मैंने बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट बनानी है, तो मैं इन फीचर्स की तरफ नहीं जाऊंगा, ब्लॉग्स वगैरह या सारे इन फीचर्स की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं बिल्कुल स्किप करता हूं और इन ऑप्शंस को अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि गो टू द डैशबोर्ड। मैंने यानी कि वेबसाइट आपकी एक सेटअप होगी, ऐड होगी, आप बस वापस दोबारा से डैशबोर्ड पे चले जाएं, या फिर आप बिगिन विद अ टेम्पलेट के बने बनाए डिज़ाइन से आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो
रेडीमेड डिज़ाइन, यानी कि आपका टाइम बच जाएगा। तो वो डिज़ाइंस आपके पास पहले से जो बने बनाए विक्स ऑफ़र करता है, उससे आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप कस्टम बिल्ड साइट यानी कि बनाना चाह रहे हैं कि लेट विक्स क्रिएट अ साइट फॉर यू इन मिनट्स, यानी कि आप विक्स को बताते जाएंगे कि मेरी वेबसाइट इस कैटेगरी की है। हर स्टेप्स पे आपसे पूछेगा, आपसे लोगो मांगेगा, आपकी वेबसाइट का नाम आपसे पूछेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा। तो ये अगर आप करना चाह रहे हैं कस्टम बिल्ड तो यहाँ पे क्लिक करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना, आप बिगिन विद टेम्पलेट पे ही क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखें ये कुछ बने बनाए डिज़ाइंस हैं, इनको मैं व्यू करके जैसे मैं यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग का अगर देखता हूँ तो व्यू कर सकता हूँ कि हमारा जो है वो इस तरह का डिज़ाइन हमें बना बनाया मिल जाएगा अगर हम एडिट साइट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमें पहले दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट अगर इस तरह से आपके पास रेडीमेड आ जाएगी। मोबाइल वर्जन अलहदा से हमें ये दिखाता है, ठीक है। तो हमने इन टेम्पलेट्स पे नहीं जाना, हमने यहाँ पे सिंपल ब्लैंक टेम्पलेट का आपके पास ऑप्शन आएगा, तो ब्लैंक टेम्पलेट्स पे आप क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही स्क्रैच से, बिल्कुल ही बेसिक से एक वेबसाइट बनाऊँ। तो यहाँ फिर इसलिए हमने यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट्स पे क्लिक किया और ब्लैंक वेबसाइट टेम्पलेट्स पे आके स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक किया। और यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो सिंपल क्या होगा कि मेरे पास विक्स का एडिटर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, विक्स का एडिटर जो है वो लोड हो गया है और ये एडिटर का इंटरफेस है, ठीक है। हमारे पास ये साइड पे एलिमेंट्स, सेक्शन, मेन्यू, साइट डिज़ाइन, फिर एप्स, बिजनेस, मीडिया, CMS वगैरह ये शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास सिंपल ये लेआउट है। अब आपने शायद वर्डप्रेस का जो है वो मेरा क्रैश कोर्स देखा है, तो उसमें मैंने आपको एक कंप्लीट बताया था कि वेबसाइट 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होती है, हेडर, बॉडी और फुटर, ठीक है। तो आप विक्स का यहाँ पे एडिटर का इंटरफेस देख लें तो आपके पास यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है हेडर, फिर यहाँ पे ये सेक्शंस की है जगह, फिर यहाँ पे देखें ये है फुटर। तो हमें सबसे पहले हेडर बनाना है, फिर उसके बाद बॉडी और फिर उसके बाद फुटर, ठीक है। तो कोई भी हम वेबसाइट अगर देखें तो उस वेबसाइट का जो है क्या होता है, 3 हिस्से होते हैं, हेडर, बॉडी और फुटर। तो हेडर जो होता है उसके अंदर नॉर्मली हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, हमारे पास लोगो होता है यहाँ पे साइड पे कहीं, फिर मेन्यू होता है यहाँ पे, फिर कोई बटन होगा, अगर स्टोर होगा तो कोई बास्केट का आइकन होगा, और अगर कोई फ़र्ज़ किया मींस के किसी जो है वो सोशल मीडिया की वेबसाइट होगी या ऐसी वेबसाइट जिसमें यूज़र्स अपना जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन आइकन लिखा होता है। तो नॉर्मली हेडर हमारा इस टाइप का होता है। फुटर जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे लोगो होता है, और वो यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वेबसाइट के पेजेस होते हैं उनकी लिंक्स या उनका जो मेन्यू होता है वो यहाँ पे एडिड होता है, ठीक है। और बॉडी जो होती है वहाँ पे उसके सिंपल कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे हीरो सेक्शन होता है, अबाउट का सेक्शन होता है, सर्विसेज का सेक्शन होगा या प्रोडक्ट्स वगैरह का सेक्शन होगा। उसके अलावा हमारे पास गैलरी या पोर्टफोलियो या जो भी आप कह लें। उसके बाद हमारे पास जी रिव्यूज़ का सेक्शन होता है, और लास्ट में हमारे पास कॉन्टैक्ट का सेक्शन होता है, सब्सक्राइब का सेक्शन होता है। इस तरह से हमारे पास ये सेक्शंस होते हैं। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा कि अगर एक वेबसाइट है कंप्लीट तो उस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए। खैर, तो हम प्रैक्टिकली अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा विक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास मौजूद क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ऐड एलिमेंट्स का आपसे वो कह रहा है कि आप यहाँ पे एलिमेंट ऐड करें। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, चेंज हेडर डिज़ाइन और क्विक एडिट, फिर सेटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज हेडर डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास साइड पे हेडर डिज़ाइंस आ जाएंगे। ये कुछ बने बनाए डिज़ाइंस या एग्जाम्पल्स डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं सिंपल ये वाला ऐड कर सकता हूँ,
ब्लैक ऐड कर सकता हूँ, या कस्टमाइज डिज़ाइन या अपनी मर्ज़ी का कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह, कॉर्नर वगैरह चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपनी मर्ज़ी का ये साइडों का डिज़ाइन है। इस तरह से ये सेंटर का डिज़ाइन हम ऐसे डिफरेंट भी रख सकते हैं और सिमिलर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस जो मीन्स के पहले से बने बनाए डिज़ाइंस हैं, थीम हेडर्स, तो हम ब्लैक वाला ही चूज़ कर लेते हैं, ये हमें ज़्यादा सूट कर रहा है। अब हमें यहाँ पे लोगो ऐड करना है, मेन्यू ऐड करना है और यहाँ पे कोई बटन वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे साइड पे देखें प्लस का आइकन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें पहले नंबर पे टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट के अंदर मज़ीद जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं, टाइटल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट मास्क। तो ये हमारे पास सिंपल, हम अगर कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम अगर लोगो वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए देखें लोगो बेसिकली क्या होता है, इमेज ही होता है कोई। ठीक है, और हम इस तरह से कुछ इमेजेस वगैरह जो है वो सिंपल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई लोगो वगैरह मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ से आइकन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं डेकोरेटिव्स पे जाऊँगा, ठीक है, और आइकन्स पे जाके तो ये देखें डिफरेंट आइकन्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो फ़र्ज़ किया मैं ये पहले नंबर पे ये जो एक स्कल है इसका आइकन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो अटैच टू हेडर, ये देखें अटैच टू सेक्शन, ये हमें खुद बताता है। सिंपल ये ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं है। और यहाँ से मैं इसको सिंपल पकड़ के एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये एक तरह का हमारे पास आइकन है जो कि लोगो की तरह काम करेगा। सिंपल हमारे पास ये जैसे मैंने पिक्चर ऐड की तो आइकन ऐड किया तो हेडर जो है हमारा उस हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो मैं दोबारा से इसको यहाँ से हाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने मेन्यू ऐड करना है। तो अच्छा देखें हमारे पास सिंपल यहाँ पे पेजेस हैं, तो अभी तक एक ही पेज हमने बनाया हुआ है। मैनेज पेज पे आप क्लिक करें तो सिंपल ये पेजेस पे आ गया, कोई दूसरा पेज ऐड नहीं है। अगर न्यू पेज हमने ऐड करना हो, जैसे कॉन्टैक्ट का ऐड करना हो पेज, तो हम ऐड पेज पे क्लिक करके हमसे वो पूछता है कि आप एक नया पेज बनाना चाह रहे हैं, यानी कि ब्लैंक बिल्कुल खाली पेज बनाना चाह रहे हैं, या जो बने बनाए पेजेस में से कोई पेज ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे मैं कॉन्टैक्ट का पेज ऐड करना चाह रहा हूँ तो देखिए मुझे पहले से कुछ टेम्पलेट्स ये दिखाएगा कि आप इस तरह का पेज बना बनाया ऐड कर सकते हैं। जैसे सिंपल ऐड पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पेज ऐड हो जाएगा जिसका डिज़ाइन ऑलरेडी बिल्ड है, जो बना हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको अभी तक मैं सेव रखता हूँ। अब ये देखें 2 पेज ऐड हो गए। ठीक है, इस तरह से मैंने कोई मेन्यू का आइटम या सिर्फ पेज नहीं ऐड करना, लेकिन मैं खाली लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके कोई भी मीन्स के नाम रख के या उसका कोई लिंक ऐड करके रख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ हैश ऐड करता हूँ, सॉरी हैश, ठीक है, या कुछ भी रख लेते हैं इसको। google.com डन कर लेते हैं। तो ये देखिए लिंक ऐड हो गया और यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ कुछ भी, जैसे सर्विस, और कर लेते हैं डन। तो ये देखिए हमारे पास सिंपल एक लिंक ऐड हो गई। इसी तरह से अगर मैं कोई सेक्शन का ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जब मैं सेक्शंस बनाऊँगा तो वो सेक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये बात की चीज़ें मैं आपको अभी के लिए बस ये चीज़ें ऐड करता हूँ। अब हम यहाँ पे ये देखें कॉन्टैक्ट के पेज पे आ गए। यहाँ पे पता चलता है कि किस पेज पे हम आए हुए हैं। वापस को होम के पेज पे जाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट के पेज पे अभी मौजूद है। और ये टेम्पलेट देखें ऐड किया था वही एग्जैक्टली हमारे पास बना बनाया डिज़ाइन आ गया। बाकी चीज़ें हम ये क्लिक करके स्टेप का बैकग्राउंड, ये जो ऐड है, पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं। और ये फॉर्म ऐड है तो फॉर्म वगैरह की फील्ड और ये सारे एलिमेंट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये हम देखेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं आपको एक अभी के लिए कोई ओवरव्यू दे देता हूँ। वापस हम होम पेज पे आ गए और यहाँ पे हम मेन्यू ऐड करते हैं हेडर के अंदर।
यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाएंगे और मेन्यू एंड एंकर का यहाँ पे देखें ऑप्शन है। ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर करेंगे एक दफ़ा इंशाल्लाह आप फिर मास्टर हो जाएंगे, देख लेंगे कि आपको खुद ब खुद चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ थीम मेन्यूज़ मौजूद हैं, वैसे बहुत सारे डिज़ाइन ऑप्शन मौजूद हैं, तो मैं इनमें से सिर्फ सिंपल यही डिज़ाइन लेता हूँ और इसको अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी पेजेस हमने ऐड किए थे, हमारे पास लिंक्स या पेज या जो भी हमने यहाँ पे पेजेस एंड मेन्यू के अंदर ऐड किए थे वही हमारे पास शो हो रहे हैं। और ये तरतीब अगर मैं चेंज करूँ तो देखें उस हिसाब से हमारा तरतीब भी चेंज हो जाती है। दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैनेज मेन्यू पे क्लिक करके भी मैं दोबारा इधर आ सकता हूँ और यहाँ पे देखें ये होम कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और फिर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, इसकी हाइट या इसकी जो भी विड्थ वगैरह, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको देख लिया। अब यहाँ पे हम बटन ऐड करना चाह रहे हैं, बाकी मज़ीद इसके डिज़ाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल ये डिज़ाइन का पेन का आइकन बना हुआ है, डिज़ाइन पे आप क्लिक करें और बने बनाए डिज़ाइन में से चूज़ कर लें या कस्टमाइज डिज़ाइन करके आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ईज़िली चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। आप अगर थोड़ा बहुत टेक के रिलेटेड नॉलेज रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। मेन्यू आइटम पे आप क्लिक करें और अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है और आप यहाँ से टेक्स्ट जो है वो इसका साइज़ कैपिटल कर सकते हैं, इनको बोल्ड कर सकते हैं और इनका यहाँ से कलर जो है वो आप वाइट कर लें, चेंज कर दें, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हमने इतना थोड़ा सा अभी के लिए बना लिया। अब यहाँ पे मैं बटन ऐड करना चाह रहा हूँ तो दोबारा से एलिमेंट्स और ये देखिए बटन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास बने बनाए बटन आ रहे हैं। मैं ये वाला बटन यहाँ पे सिंपल इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एक हेडर सिंपल सा बन गया, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डबल क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस। ये कॉन्टैक्ट अस का बटन हो गया। इसको हम लिंक कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट के पेज के साथ, ठीक है। यहाँ पे पेज का ऑप्शन है, हम किसी वेब एड्रेस के साथ भी लिंक कर सकते हैं। मज़ीद आप बटन को थोड़ा और एडजस्ट कर लें और यहाँ पे डिज़ाइन पे जाके अपनी मर्ज़ी का इसको कस्टमाइज़ या डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको ये रेड ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है जी। तो दोबारा से हम यहाँ पे जाएंगे, होम के पेज पे वो एडिट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जो है वो कोई मतलब कि यहाँ पे सिंपल, अच्छा देखिए विक्स का जो हमारे पास ये बॉडी होती है उसका जो डिज़ाइन किस तरह से बनता है कि सबसे पहले हमारे पास सेक्शन आता है, सेक्शन के ऊपर स्ट्रिप आती है, स्ट्रिप के अंदर फिर हम एलिमेंट ऐड करते हैं। आप डायरेक्टली सेक्शन के अंदर भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो असल तरतीब होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सेक्शन हो, फिर उसके ऊपर स्ट्रिप हो, स्ट्रिप के ऊपर एलिमेंट हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे सेक्शन ऐड करेंगे, यहाँ पे सिंपल ऐड सेक्शन, तो वो हमें दोबारा से बने बनाए सेक्शंस या रेडीमेड सेक्शंस की तरफ लेके आ रहा है कि किस तरह का सेक्शन आप ऐड करना चाह रहे हैं, वेलकम का, अबाउट का, टीम का, या कॉन्टैक्ट का सेक्शन, या प्रमोशन या सर्विसेज वाला कौन सा। तो मैं ब्लैंक सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, यानी कि हम अपना एक खाली सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वाइट सेक्शन जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। सेक्शन की हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड इसका एडिट कर सकते हैं और मैं यहाँ पे एक सिंपल दोबारा से ऐड करता हूँ एक स्ट्रिप। यहाँ पे देखिए बटन के नीचे स्ट्रिप का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वही है वेलकम, किस तरह की आप स्ट्रिप ऐड करना चाह रहे हैं। तो बने बनाए यहाँ पे देखिए वेलकम के अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ बने बनाए हमारे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं। क्लासिक पे आप जाएं तो ये फ्री वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल अगर ये वाली स्ट्रिप ऐड करना चाहूँ तो ये सिंपल ऐड कर दी और ये बनी बनाए स्ट्रिप यहाँ पे आ गई। इसकी मैं हाइट इसको पकड़ के एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ से भी एडजस्ट कर दी और ये लिखा हुआ है हेलो। और ये इस तरह से ये स्ट्रिप है, इसको मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। जैसे अगर हम फर्ज किया कि कोई
इमेज पे जाके अपने कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है मीडिया विद फ्रॉम विक्स, तो विक्स का अपना मीडिया भी मौजूद है। जैसे मैं अगर कोई नेचर का ऐड करना चाह रहा हूँ या कैंपिंग के रिलेटेड हमारी वेबसाइट है, तो वो अगर हम क्लिक करते हैं, कैंपिंग लिखते हैं, तो ये कैंपिंग के रिलेटेड वीडियोज़ आ जाए, फ़ोटोज़ आ जाएंगे। यहाँ पे हम कोई एक इमेज ऐड करके इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम सेटिंग पे क्लिक करके इमेज की ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, और इमेज का जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम ब्लैक कर दें, तो थोड़ा हमारा, ताकि आगे वाला टेक्स्ट जो नज़र लिखा हुआ है वो ये वाला टेक्स्ट ये थोड़ा वाज़े नज़र आए। इस तरह भी हो सकता है। और सिंपल हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम करके बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमने फ़र्ज़ किया अब एक नई स्ट्रिप ऐड करना चाह रहे हैं या नया सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ सर्विसेज का या अबाउट का, तो देखिए अबाउट का बना बनाया सेक्शन हमारे पास आ गया, ये अबाउट मी, और ये पूरी डिटेल्स के अंदर है, ठीक है। तो मैं ये अबाउट का ये क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखिए सिंपल फिर से बना बनाया सेक्शन हमारे पास आ गया। और इसके ऊपर देखिए ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम है, तो ये स्टेप के अंदर इन्होंने ये कॉलम ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम मतलब इस तरह का अगर सेक्शन खुद से बनाना चाहते हैं अबाउट का, वो हम कैसे बनाएंगे, तो आपको मैं ये एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो मैं इस पूरे सेक्शन को एक दफ़ा यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक किया और इसको आप राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, तो ये सेक्शन डिलीट हो जाएगा। और मैं इस सेक्शन को अपनी मर्ज़ी से अगर डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे चाहिए 2 कॉलम, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसका मतलब यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करके यहाँ पे कहीं पे कोई कॉलम का ऑप्शन नहीं आ रहा ताकि मैं कॉलम ऐड करूँ। मैं यहाँ पे सेक्शन का बैकग्राउंड तो चेंज कर सकता हूँ, यानी कि कोई कलर वगैरह, या जैसे ये ब्लैक कलर ऐड कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे कॉलम नहीं ऐड कर सकता। तो कॉलम ऐड करने के लिए आपको स्ट्रिप ऐड करना लाजमी होती है। तो स्ट्रिप पे आप क्लिक करेंगे, क्लासिक पे जाएंगे और वाइट कलर की स्ट्रिप ऐड कर दें बेशक, और इसको प्रॉपर आप इसके साथ एडजस्ट कर दें। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐड कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, तो ये देखिए 2 कॉलम ऐड हो गए। अब यहाँ पे आप क्लिक करके मैनेज कॉलम पे जाके इस हिसाब से यानी कि कॉलम्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक करके पूरी स्ट्रिप पे आप क्लिक करें एक दफ़ा, और यहाँ पे ये देखिए लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट पे आप जाके 2 इक्वल कॉलम इस तरह के, यानी कि एक छोटा कॉलम 33% और ये 66% का है, ये कर सकते हैं। या अपनी मर्ज़ी से आप इसकी जो मतलब विड्थ है या कॉलम की जो साइज़ है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो ज़्यादा सूट कर रहा है वो मैं 45% और 55% का 2 कॉलम यहाँ पे बना रहा हूँ। फिर कॉलम के दरमियान में स्पेसिंग है, पैडिंग है, यानी कि कॉलम की आपस में स्पेसिंग को हम अगर एडजस्ट करें तो देखिए कॉलम के दरमियान में जो फासला है मुझे नहीं चाहिए, ये मैं अभी के लिए 0 कर देता हूँ। और फिर मुझे अगर पैडिंग ऐड करनी है तो ये फासलों से देखिए पैडिंग है, ठीक है, सॉरी किनारों से फासला है, ठीक है जी। तो ये हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इस कॉलम के अंदर मैं एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैनेज कॉलम, इस कॉलम नंबर 1 को सिलेक्ट किया एंड चेंज कॉलम बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हम इमेज ऐड कर लेते हैं मीडिया फ्रॉम विक्स, और मैं यहाँ पे कोई लिख लेता हूँ कि जी टीम, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मीडिया आ जाएगा टीम वाले लोग, तो फ़र्ज़ किया हम ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसको थोड़ा इनका जो कलर है वो थोड़ा हम ज़्यादा डार्क नहीं रखते, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, सिंपल टेक्स्ट, और ऐड, और यहाँ पे हम
सिंपल मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, या हम ऐड कर लिख लेते हैं जी मीट आवर टीम। नीचे मुझे पैराग्राफ, अच्छा इसको मैं दोबारा से एडिट टेक्स्ट करूं और यहाँ पे इसके देखें ये फ़ॉन्ट इसका चेंज हो सकता है, इसको बोल्ड कर सकते हैं, कलर इसका चेंज हो सकता है और अलाइनमेंट, इसकी स्पेसिंग वगैरह हाईलाइट कर सकते हैं, इटैलिक, और ये सारा फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज हो सकता है। जैसे फ़ॉन्ट मुझे जो है वो ज़्यादा सूट करता है, वो करता है कि चलिए 56 कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं जी एक टेक्स्ट पे पैराग्राफ। नीचे पैराग्राफ्स के अंदर जाते हैं और ये देखिए बने बनाए पैराग्राफ हमारे पास आ गए। फिर आप इनको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से और अपनी मर्ज़ी से इसको लिख सकते हैं जितना भी। और क्रिएट एआई टेक्स्ट भी मौजूद है, फ़र्ज़ कि हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि हम अपना जो भी लिखना चाह रहे हैं इसमें कि राइट आवर टीम टेक्स्ट, कुछ भी हम लिख देते हैं तो एआई की मदद से लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कोई हमारा है जी कैंपिंग के रिलेटेड वेबसाइट है, कैंपिंग बिजनेस जो भी है, यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट, तो ये आ गया, ठीक है। और यूज़ टेक्स्ट कर दूंगा तो ये देखिए ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब नीचे मुझे बटन चाहिए तो यहाँ पे सिंपल हम जाके बटन पे कोई भी थीम का बटन कोई अच्छा जो हमें लगे वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख देंगे कि हमें अबाउट अस, और एक अबाउट अस का अगर हमने पेज बनाया हुआ तो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अभी हमें कोई पेज नहीं ऐड किया हुआ तो अब हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं इसको, लिंक को। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस का लिंक ऐड कर सकते हैं, तो हमारा टेक्स्ट भी कॉन्टैक्ट के यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखा होगा फिर वो लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है जी। इस तरह से फिर ये इसकी जो बाकी ये चीज़ है कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये कॉन्टैक्ट अस का ये बटन है, इसका जो स्टाइल है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है, और कॉपी डिज़ाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जो भी मैंने बटन यूज़ किए हैं वो इस तरह के डिज़ाइन, मतलब जिस तरह से ये हमारा हेडर के अंदर बटन है, बाकी भी हमारे, जैसे मैंने अगर ये बटन यूज़ किया है तो वो इस तरह का हो जाए, यानी कि ये जो ग्रीन कलर वाला बटन है वो ब्लू हो जाए। तो अप्लाई करूँगा तो साइड के जितने भी हमारे पास बटन हैं, ये देखिए वो हमारे इस डिज़ाइन के हिसाब से होंगे जिस डिज़ाइन पे हमने कॉपी डिज़ाइन किया। आई होप आप, मैं जल्दी से कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप आई होप कि आप सारी चीज़ें जो है वो मुझे फॉलो अप कर रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। खैर बेसिकली मैंने ज़्यादा जो मेहनत की है वो वर्डप्रेस के ऊपर सिखाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप वो चीज़ मेरी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आसान लग रही होंगी और बिल्कुल ही ये इजी है, इसमें इतना कोई, और बाकी मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो इतनी मुश्किल बता भी नहीं रहा। खैर अब हम थोड़ा टेक्निकल चीज़ों की तरफ आते हैं। जैसे मैं एक नया सेक्शन ऐड करता हूँ और मैं एक सर्विसेज का सेक्शन बनाता हूँ। तो वैसे हमारे पास बने बनाए सर्विसेज के जो है वो सेक्शन हैं, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है, आवर सर्विसेज, और ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना कैस्केडिंग की तरह, या क्या कहते हैं कि उसको क्या कहेंगे, मतलब कि हम उसको ना एक ऐसा डिज़ाइन बनाएं कि जो स्लाइड हो या बॉक्सेस की तरह उसमें क्या कहते हैं कि ऐड हो। मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे वो चीज़ मैं चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक नया सेक्शन ऐड करूँगा सर्विसेज का, ठीक है, और मैं बिल्कुल ब्लैंक सेक्शन ऐड करूँगा।
और अब मैं ये ब्लैंक सेक्शन ऐड करने का मकसद ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा एक यूनिक तरह का हमारा सर्विसेज का जो है वो डिज़ाइन हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक आवर सर्विसेज का जो है वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ये वाला यूज़ कर लेते हैं थीम, और यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल सेंटर में। तो ये देखें गाइड्स भी देता है विक्स का जो एडिटर है, इसको एडिट करते हैं टेक्स्ट को, और यहाँ पे अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं, और हेडिंग जो है वो हेडिंग नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा टॉलर नज़र आए, सॉरी थोड़ा बिगर नज़र आए, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको दोबारा से एडजस्ट करेंगे सेंटर, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आवर सर्विसेज, ठीक है जी। और अब हम यहाँ पे सर्विसेज ऐड करेंगे। तो मैं जो यहाँ पे सर्विसेज ऐड करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली टैब्स की शक्ल के अंदर होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे मैं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो बने बनाए टैब है। मैं ये वाला अभी के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये ऐड करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, इसमें इस सेक्शन के अंदर देखें मैंने स्ट्रिप नहीं यूज़ की, तो ज़रूरी नहीं है वैसे कि हर सेक्शन के अंदर आप स्ट्रिप ऐड करें। तो ये मैंने यहाँ पे टैब्स बनाए हैं, ठीक है, एक ये है, दूसरा ये है, वो है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि मैं जैसे कहता हूँ कि हमारा जो है वो 3 तरह की सर्विसेज हैं। हमारी कैंपिंग की वेबसाइट है, एक हम ऑफ़र कर रहे हैं कि अच्छा इस टैब्स का फ़ायदा क्या है। देखिए यहाँ पे मैनेज टैब का ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 टैब्स हैं ऐड किए हुए हैं। तो अगर मैं ये मेजरमेंट पे जाऊँगा तो ये डिफरेंट आ रहा है ऑप्शन, शिपिंग इन्फो पे जाऊँगा तो ये डिफरेंट आ रहा है। तो क्लाइंट जो है वो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके तो डिफरेंट स्क्रीन देख सकता है। तो ये एक बेस्ट फीचर है विक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए सबको ये डिलीट कर देता हूँ, बाकी 2 टैब्स, और हम एक इस टैब को जो है वो रीनेम करते हैं। डबल क्लिक करके मैं ऐड करता हूँ कैंपिंग पैकेज 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक मैं ऐड करूँगा, एक नया टैब, ठीक है, और यहाँ पे ऐड टैब पे क्लिक करके न्यू टैब, और इस टैब का नाम रखूँगा कैंपिंग पैकेज 2, और तीसरे नंबर पे एक नया टैब ऐड करता हूँ, 3 टैब ऐड करूँगा, कैंपिंग पैकेज 3, ठीक है। अब ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो अब हम पहले पैकेज पे जाते हैं, मैनेज टैब, पहले पैकेज, इस पे हम डिज़ाइन बना लेते हैं। इसके अंदर जो पहले से डिज़ाइन बना हुआ है ये डिलीट कर रहा हूँ, और अब यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक यूज़ करता हूँ जी इमेज का पहले। तो यहाँ से हम फ़र्ज़ किया कोई भी एक पहले ये इमेज जो है फ्री वाली ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी इमेज हमें प्रॉपर यहाँ से नज़र, मैं चाह रहा हूँ कि बस इतना सा ये गैप नज़र आए, तो उसके लिए हम इसको क्रॉप करेंगे इमेज को। एक मिनट, इसको मैंने बैक पे लेके जाना है, जैसे ये मैंने हिला दिया तो ये ख़राब हो गया। यहाँ पे अनडू का ऑप्शन है, दोबारा से इमेज पे क्लिक किया और इमेज को हम यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें इमेज के अंदर क्रॉप का ऑप्शन है, तो मैं इमेज को यहाँ से जितना शो करना चाह रहा हूँ ये क्रॉप किया, और यहाँ से इसको सेंटर में ऐड कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर शक्ल के अंदर बिल्कुल इमेज आ गया। इसको मैंने खुद ही क्रॉप किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि हमारा जो ये पैकेज है वो किस टाइप का है, तो इसके अंदर हमारे क्या फीचर्स हैं और क्या क्या ऐड है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाते हैं और सिंपल ये हमारे पास कैप्स जो टाइटल है ये ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी हमारा ये कैंपिंग के अंदर जो भी चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे होंगे, जैसे कैंपिंग एट मरी या जो भी लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम नीचे फीचर्स लिखेंगे या क्या क्या हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आइकन्स का यूज़ करता हूँ,
मैं डेकोरेटिव्स पे जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे देखें आइकन्स का ऑप्शन है, और यहाँ से मैं कोई एक आइकन अभी के लिए उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको टैब के साथ अटैच किया, इसको एडजस्ट किया, ठीक है, और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर देता हूँ, और दोबारा से इसके नीचे एडजस्ट किया, फिर दोबारा से इसको डुप्लीकेट, और यहाँ से ये ऐड किया, बराबर इसकी जो हाइट है वो हम ट्राई करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये बराबर हो। तो यहाँ से वैसे हम मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये हमें खुद ही गाइड ये देखें बता देता है। अच्छा जी, बाकी यहाँ पे हम एक बटन नीचे ऐड कर लेते हैं कि अगर कोई ये पैकेज जो है वो ख़रीदना चाह रहा है तो हमें वो फिर कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम ये वाला बटन यूज़ कर लेते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है वो लिख लेते हैं कि कांटेक्ट नाउ, ठीक है, और इस बटन को हम मज़ीद एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, और यहाँ से टेक्स्ट पे जाएंगे दोबारा, और स्मॉल टाइटल ऐड कर लेते हैं, और ये हमारा मतलब कि होगा कि कैंपिंग एट नाइट, ठीक है, जो भी है। और दोबारा से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और ये हमारा डिज़ाइन थोड़ा हिल गया है, मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ दोबारा, और इसको यहाँ से इक्वल जो साइज़ जब यहाँ पे नज़र आएगा फिर सेम इसी तरह से हम इसको मज़ीद मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं फ़ीचर्स लिखूँगा, इस टेक्स्ट पे क्लिक किया और डुप्लीकेट किया, और ये हमें ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो इनके मैं जो वेक्टर्स हैं वो सिंपल यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं अगर बस का यहाँ पे लिखता हूँ तो आइकन हमें बस का आइकन मिल जाएगा। तो ये देखिए बने बनाए आइकन्स हमें मिल रहे हैं। मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ और ऐड टू पेज, और इसका यहाँ से डिज़ाइन हम ऐड करके चेंज कर सकते हैं, इसका कलर, ठीक है। और हम यहाँ पे फीचर ऐड कर सकते हैं कि आपको जो है वो टूर बस भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको यहाँ पे खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस हिसाब से हम अपने वो वेक्टर वगैरह ऐड कर लेते हैं। ये आपकी डिज़ाइन सेंस होगी या आपका ये खुद की जो है वो क्रिएटिविटी होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं फूड आइकन ऐड सर्च करता हूँ, तो ये देखिए फूड डिफरेंट फूड आइकन हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं इनमें से कोई ट्राई करता हूँ उठा के, ये ऐड कर लेते हैं, बल्कि नहीं ये तो डिफरेंट हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे डिनर सर्च करता हूँ। तो जी ये हम ऐड करते हैं और ये इधर ऐड, और फिर इसके बाद इसका जो डिज़ाइन है वो हम यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। खैर आप बेटर आइकन जो भी आपको बेस्ट लगते हैं वो चूज़ कीजिएगा। ये तो मैं आपको जल्दी में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ऐड कर रहा हूँ। अब ये डिज़ाइन हमने इस पे ऐड कर लिया, तो मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे मैं इन सब को कॉपी, इन सब एलिमेंट्स को मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। और ये सिलेक्ट होंगे, बटन्स ऐड किया, और इन सब को मैं यहाँ पे देखें ग्रुप एलिमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं इन सबको ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद
अब मैं जाता हूँ अपने दोबारा से टैब्स पे और यहाँ पे मैं टैब सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे टैब पे क्लिक करके मैनेज टैब और पैकेज 2 पे जाऊँगा। पैकेज 2 के अंदर हमने कोई चीज़ नहीं ऐड की हुई, तो मैं यहाँ से इसको 1 मिनट जी, यहाँ से मैं इसकी हाइट एडजस्ट कर लूँगा उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से ये जो एलिमेंट है वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और फिर इसको हम इस टैब के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, जैसे हमें उसके साथ है। तब ये पैकेज 2 के अंदर भी आ गया। इसी तरह से मैं कैंपिंग पैकेज 3 के अंदर जाऊंगा, यहाँ से क्लिक किया, मैनेज टैब्स और ये। अब इसको भी हम थोड़ा इसी तरह से सेम एडजस्ट करेंगे। पहले फुटर को नीचे लेके आएंगे और ये यहाँ पे क्लिक किया, और यह आसान तरीका भी आपको बता दूंगा वो क्या है। यहाँ पे आप पेस्ट कर दें और जी देखें तो जी अब आसान तरीका सबसे ये है कि आपने जो पहला वाला अच्छा बना लिया था, अगर पहला ये कैंपिंग पैकेज 1, तो आप यहाँ पे डॉट डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और ये इसको आप नाम दे दें कैंपिंग पैकेज 4। और फिर हर पैकेज के अंदर जाके आप उसके अकॉर्डिंग तस्वीर और ये आइकन और टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। सही है जी। तो ये हमारे पास एक सर्विसेज का ये बन गया। इसी तरह से साथ साथ आप जब ये वेबसाइट बनाते जाएंगे, जैसे हम क्विकली एक नए सेक्शंस ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अबाउट का सेक्शन ऐड किया, सर्विसेज का सेक्शन ऐड कर लिया। अब हमने अगर गैलरी का सेक्शन ऐड करना है तो वो हम यहाँ पे नया एक ब्लैंक सेक्शन ऐड करते हैं और ब्लैंक सेक्शन ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल यही आवर सर्विसेज का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, इसको सेंटर में बिल्कुल। और फिर इसके बाद एडिट टेक्स्ट और लिख लेते हैं जी गैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम गैलरी ऐड करेंगे। तो अब गैलरी ऐड करने का ये तरीका है कि सिंपल आप दोबारा से एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे और ये देखिए गैलरी का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट गैलरीज नज़र आ रही हैं। तो कुछ रिकमेंडेड हैं, ये पहले से जो मौजूद होती हैं, फिर कुछ प्रो गैलरीज हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रिड गैलरीज हैं, ये इस तरह से नज़र आती हैं। फिर स्लाइडर गैलरीज हैं, अगर आप स्लाइड वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं इस तरह से तो ये भी ऐड हो सकती हैं। तो प्रो गैलरीज हम जो है वो या रिकमेंडेड में से जो कुछ हमें यहाँ पे मौजूद हैं वो हम ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रो गैलरीज के अंदर आप जो है वो कोई एक गैलरी जो है वो ऐड कर दें। स्लाइडर गैलरी भी है, ये भी है, तो मैं इसमें से कोई एक देख लेता हूँ जी। ये वाली सिंपल हम ग्रिड गैलरी ऐड करते हैं और यहाँ से मैं इसको एक साइड पे ऐड कर लेता हूँ। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगी और फिर ये आ जाएगी। अच्छा, ये सबसे पहले कह रहा है कि आप अपनी इमेजेस वगैरह ऐड कर लें जो आपने यहाँ पे। तो मैनेज मीडिया पे क्लिक करूँगा तो कुछ पहले से प्री बिल्ड हमारे पास हैं, इनको हम डिलीट करके अपने भी ऐड कर सकते हैं ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो हम फिलहाल इन्हीं से ही काम चलाते हैं। ये जितने भी ऐड हैं तो ये देखें अच्छा खासा हमारे पास ऐड है। मैं इनको फिर यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखिए ये 3 पिक्चर्स हमें नज़र आ रही हैं। मैं सेटिंग पे जाके इसकी जो है वो फिर लेआउट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से हम इसको स्लाइडर भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट अब स्लाइडर की तरह शो होगा, ठीक है।
और हम यहाँ पे इसको स्लाइड शो की तरह भी दिखा सकते हैं, यानी कि एक एक यहाँ पे शो होगी। तो पहले जो ग्रेड वाला बना हुआ था उसी को हम यूज़ करेंगे और कस्टमाइज लेआउट पे क्लिक करके हम इसको जो है वो ये क्रॉप इमेज नज़र आएंगे, ठीक है। फिर ये इसका जो रेशो है इमेज की फिट टू स्क्रीन, और यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम एक लाइन के ऊपर या एक रो के ऊपर आपको कितने इमेज शो हों। अब ये हमें बस 5 इमेजेस शो कर रहा है। इसके दरमियान में जो स्पेसिंग है, ये देखें जो वाइट स्पेस है, ये भी हम अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है। और फिर ये दोबारा दूसरी सेटिंग है, डिज़ाइन की सेटिंग है, टेक्स्ट के आइकन जो भी इसके अंदर मौजूद होंगे वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये गैलरी इस तरह से है। अब इसका पूरे इस सेक्शन का बैकग्राउंड भी आप बेशक चाहें तो कोई कलर इसको कर दें या कोई बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगा दें। तो अगर आपने मोबाइल से कंप्यूटर से अपलोड करना है अपलोड मीडिया, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई पहले से चीज़ें अपलोड की होंगी तो वो साइट फाइल के अंदर शो होगा, अभी के लिए कुछ नहीं है अपलोड, ठीक है। तो फिर हम मीडिया फ्रॉम विक्स, यानी कि जो विक्स ने हमें प्रोवाइड किया वो ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। बैकग्राउंड पे ऐड कर लिया और इसकी जो सेटिंग है वो हम थोड़ा ओपेसिटी कम कर देते हैं और कलर बिहाइंड तो ये ब्लैक कर देता हूँ ताकि थोड़ा ये अच्छा नज़र आए। गैलरी का जो कलर है वो हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं, या आप अपना फिर जब पूरा टाइम लगाएंगे आप कलर कम्बिनेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्लाइंट देगा या आप खुद देखेंगे लोगों के हिसाब से या थीम के हिसाब से, तो आपको ये एडजस्ट पता चल जाएगा। अच्छा जी, फिर हमने फ़र्ज़ किया कौन कौन से सेक्शन अभी के लिए ऐड कर लिए। यहाँ पे हमने पहले नंबर पे अबाउट का सेक्शन ऐड किया, फिर हमने जी मीट आवर टीम का, मतलब ये मैंने, अच्छा जी, उसके बाद हमने ये सर्विसेज का सेक्शन ऐड किया। तो ये अबाउट का सेक्शन टेम्पलेट पे था, हम वो दोबारा से वो जो हीरो सेक्शन हमने ऐड किया हुआ था इसको हम डिलीट करते हैं। ये स्ट्रिप है, राइट क्लिक डिलीट। अब ये सेक्शन जो है इस पर हम वो क्या कहते हैं कि अपना जो है वो हीरो सेक्शन की तरह इसको बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड और यहाँ पे कोई इमेज ऐड करेंगे, या फिर हम सिंपल इसको जो है वो इस सेक्शन को ख़त्म कर लेते हैं, या यहाँ पे हम सिंपल यहाँ के जाके स्ट्रिप पे क्लिक करके तो वेलकम वाला यहाँ से कोई हम एक अच्छा सा डिज़ाइन उठा के क्लासिक पे कोई एक देख लेते हैं, ये वाला जो हमने ऐड किया था वही स्ट्रिप हम ऐड कर लेते हैं जी, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन सेक्शन है, इसको आप मेन सेक्शन कह लें। और अभी ये क्योंकि अबाउट सेक्शन हमने वहाँ से ऐड किया था तो ये जैसे ये नाम शो करा है तो आप डबल क्लिक करके इसको होम सेक्शन कह दें, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास अबाउट का सेक्शन होगा, तो उसका नाम आप यहाँ पे अबाउट रख दें, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं एक एरो डाउन ऐड कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई क्लिक करे। यहाँ पे मैं सिंपल दोबारा से जाऊँगा डेकोरेटिव्स के अंदर और आइकन्स, और आइकन्स के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी एक आइकन पहले तो उठा लेता हूँ और इसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे अटैच करते हैं। और इस आइकन को चेंज वेक्टर आर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे लिखते हैं एरो डाउन। तो ये देखिए हमारे पास एरो डाउन का ऑप्शन है, ये मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ तो ये एरो नीचे की तरफ, और यहाँ पे मैं जो लिंक ऐड कर लेता हूँ वो सेक्शन की लिंक ऐड करता हूँ। और यहाँ पे हम जो सेक्शन हमने पेज है तो इस पेज के नीचे ये सेक्शन जो है अबाउट का जो हमने बनाया वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या होगा कि कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे वाले सेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये सर्विसेज का सेक्शन है, गैलरी ऐड की। अब हम रिव्यूज़ का सेक्शन ऐड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक किया और ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन ऐड है,
यानी कि क्लाइंट्स के जो रिव्यूज़ या टेस्टिमोनियल्स एक ही चीज़ें होती हैं, ये कुछ ऐड हैं। तो ये स्लाइडर की तरह है, ये हम इसको देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बनता कैसे है। तो यहाँ पे देखें ये स्लाइडर है और ये इसके अंदर देखें तो ये 3 स्लाइड्स ऐड की हुई हैं इसने, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो अब ये कैसे बनती है, तो ये सिंपल बिल्कुल होती हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे बनती हैं। एक सेक्शन ऐड किया, ठीक है। सेक्शन ऐड करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से हम इंटरैक्टिव्स के अंदर आप जाके सिंपल, तो ये देखिए लिखा हुआ है फुल विड्थ स्लाइड शोज़। यहाँ से ही हमने टैब्स यूज़ किए थे, ठीक है। यहाँ से ही हम वो ये जो स्लाइडर हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो हमें ज़्यादा सूट करेगा, ज़्यादा बेस्ट लगेगा, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो ये बना हुआ भी उसके लिए है क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स की। तो मैं इसको बिल्कुल सेंटर में ऐड कर लूँगा और इसको हम बिल्कुल दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं, सेक्शन की हाइट भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बने बनाए वैसे ही आ गए। तो इसमें हमें देख 3 हमारे पास स्लाइड्स हैं। मैनेज स्लाइड पे जाके जैसे हमने टैब्स बनाए थे सिमिलर हम वैसा ही इसको बना लेंगे। तो मैं एक स्लाइड को डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, और फिर उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो जो ये चीज़ें हैं हम वो डिलीट कर लेते हैं इसके ऊपर, इसको, और यहाँ पे डिलीट कर दिया। अच्छा जी, इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल हम ब्लैक रख लेते हैं। और मेरे पास जो आइडिया है वो क्लाइंट टेस्टिमोनियल का वो इस तरह से कुछ है कि यहाँ पे मैं इमेज ऐड करूँगा क्लाइंट की, जैसे फ़र्ज़ किया हम यही ऐड कर लेते हैं और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से स्मॉलर साइज़ के अंदर। और अब इस इमेज को मैं राउंड करना चाह रहा हूँ। तो राउंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो क्रॉप करेंगे और इसको एक स्क्वायर साइज़ के अंदर हम करेंगे, स्क्वायर साइज़, ठीक है। और फिर इसके बाद अप्लाई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्रॉप के अंदर आप जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास शेप क्रॉप भी है, तो आप शेप क्रॉप पे जाके ये इसको बिल्कुल राउंड क्रॉप कर सकते हैं और फिर यहाँ पे इसको अप्लाई कर दें तो ये राउंड शक्ल के अंदर इमेज आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पे क्लाइंट का नीचे नेम लिखना है। तो सिंपल हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ से मैं स्मॉल टाइटल को यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए और इसको एडिट करते हैं मज़ीद। इसका जो साइज़ है वो हम 14 कर लेते हैं और यहाँ से ऐड करने के बाद ये जी ऐसे ऐड हो गया। अब हम इसको यहाँ पे क्लाइंट का जो नाम होगा या जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्लाइंट नेम, और इसको मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ। फिर क्लाइंट का यहाँ पे रिव्यू टाइप आ जाएगा। उसके लिए मैं अभी के लिए ये सिंपल ये जो पैराग्राफ दिए गए हैं उन्हीं को ही यूज़ कर लेता हूँ। तो जो क्लाइंट का रिव्यू होगा वो फ़र्ज़ के हम कहते हैं कि यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट पे जाके इसका जो कलर वाइट है, कलर वाइट कर लेंगे और जो भी इसने ये लिखा होगा रिव्यू वो यहाँ पे शो होगा। क्लाइंट का नाम जो है वो इसको हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर और ये क्लाइंट का नाम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। मैं मज़ीद इसके अंदर चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट मज़ीद ऐड कर लेता हूँ ताकि ये ठीक है। ओहो, तो ये क्लाइंट का इस तरह से रिव्यू। और अब हमने ऐड करने हैं स्टार्स। ये थोड़ा एडजस्टमेंट दोबारा से करनी पड़ रही है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्टार्स। तो स्टार्स ऐड करने के लिए आप सिंपल वेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं
तो डेकोरेटिव्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, और ये आइकन्स हैं, फिर लोगो एंड बैजेस हैं। तो यहाँ से आइकन्स ही हमें ज़्यादा बेस्ट लगेंगे, बाकी ये चीज़ें तो आइकन्स मैं यहाँ पे कोई एक ऐड कर लेता हूँ, ये आइकन, और इस आइकन को हम स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गोल्डन स्टार या सिर्फ स्टार लिख लेते हैं, तो खुद आ जाएगा। तो ये देखिए स्टार्स हैं, तो ये स्टार हम ऐड कर लेते हैं, ऐड टू पेज, और इसको हम सिंपल छोटा करने के बाद मज़ीद इसको थोड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको डुप्लिकेट, फिर यहाँ से सिंपल एडजस्ट, और कंट्रोल डी से दोबारा से आप इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं। बल्कि नहीं, राइट क्लिक, डुप्लिकेट, फिर राइट क्लिक, डुप्लिकेट, और बिल्कुल इसको बराबर ऐड करने के बाद राइट क्लिक, डुप्लिकेट। तो ये चीज़ें जो है वो आप थोड़ा सा वो कर लें, इस तरह से जो है वो स्टार्स के कलर्स और वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ये एक हमने बना ली स्लाइड, तो मैं यहाँ पे मैनेज स्लाइड पे जाके दोबारा से इसको डुप्लीकेट करता जाऊँगा, तो ये 2-3 स्लाइड्स बनती जाएंगी। तो मैं स्लाइड्स का जो है वो नाम बस इसको चेंज करूँगा, उप्स। तो यहाँ से देखें हमने ये स्लाइड्स बना ली। अब क्या होगा कि आप पिक्चर और टेक्स्ट और ये रिव्यूज़ वगैरह जो है वो आप चेंज करते रहेंगे, तो आपका ये सिंपल बनता जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो है वो तकरीबन लास्ट सेक्शन, मतलब हमने यहाँ पे अभी तक के लिए एक साइट डेवलप की जिसमें हमने हीरो सेक्शन ऐड किया, ठीक है, अबाउट का सेक्शन, सर्विस का सेक्शन, और क्या कह लें गैलरी, और क्लाइंट का टेस्टिमोनियल का सेक्शन। अब हम एक नया सेक्शन यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करें, और वहाँ पे हम कॉन्टैक्ट का सेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक सेक्शन ऐड करता हूँ, ठीक है। और कॉन्टैक्ट के सेक्शन के हमें 2 कॉलम बनाने होंगे, एक साइड पे हम टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे। तो उसके लिए कॉलम बनाने के लिए आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हम स्ट्रिप ऐड करते हैं। तो स्ट्रिप पे हम जाएंगे, और वैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट का ये बना बनाया आ गया है, लेकिन हम क्लासिक पे जाके सिंपल एक वाइट स्ट्रिप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे हाइट को, और फिर यहाँ पे ऐड कॉलम ऐड करेंगे। तो ये 2 कॉलम हमारे पास ऐड हो गए। इस साइड पे मैं फॉर्म ऐड करूँगा, इस साइड पे मैं थोड़ा टेक्स्ट वगैरह लिख लेता हूँ, कॉन्टैक्ट और वो जो भी हो सकता है इसका। तो टेक्स्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे देखें तो हम जो भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस, और इसके जो हेडिंग है मैं हेडिंग 40 कर देता हूँ, या फिर 60 भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास नीचे टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, और वो सारी जो चीज़ें होती हैं, फ़ोन नंबर और वो सारा कुछ आप जितना ज़्यादा इसमें ऐड करते जाएं आप ऐड कर सकते हैं। यानी आइकन्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, फ़ोन का आइकन और वो सारा कुछ, तो वो आपको पता है डेकोरेटिव्स के अंदर आपको आइकन्स के अंदर मिलेगा। तो ये देखिए हमारे पास फ़ोन का आइकन है बनाया, तो फ़ोन का आइकन आप ऐड कर दें, उसके आगे फ़ोन का जो होता है टेक्स्ट, फ़ोन नंबर आप वो ऐड करेंगे। यहाँ से जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जो है वो मैं डुप्लीकेट कर लूँ, मतलब नए दोबारा से ऐड करने के या वो ऐड करने के बजाय मैं उसको बिल्कुल ही वहीं से ऐड कर लूँ। तो यहाँ से मैं दोबारा आइकन पे डेकोरेटिव्स के अंदर जाके आइकन्स, और ये
अब मुझे ईमेल का आइकन ऐड करना है या लोकेशन का, तो मैं लोकेशन का आइकन ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से ईमेल का आइकन, यानी कि आपको आइडिया मिल गया, ठीक है। तो सिमिलर हम ऐड कर सकते हैं। मेन मकसद है हमारा यहाँ पे फॉर्म ऐड करने का, तो मैं यहाँ पे जो है वो फॉर्म ऐड करता हूँ। सेक्शन की हाइट हम इतनी बढ़ा लेते हैं, और सॉरी ये स्ट्रिप की हाइट है, सेक्शन की हाइट दूसरी है। यहाँ पे मैं कॉलम के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ से एलिमेंट पे जाके, तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्टैक्ट एंड फॉर्म्स का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट एंड फॉर्म के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे सिंपल, ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है तो उसके अलग से ऑप्शन है। तो हम सिंपल एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ये वाला ऐड करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मैं इसको अटैच टू द कॉलम करता हूँ यहाँ पे, और दोबारा से मैं इसकी, मुझे इसका जो है वो स्ट्रिप की जो हाइट है वो बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं इसको थोड़ा और नीचे लेके आता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा लोड हो गया, ये फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और राइट अ मैसेज का सिंपल ऑप्शन है। अगर हम चाहें कोई नई फील्ड ऐड करना, जैसे मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ कि फ़ोन नंबर भी वो मांगे, तो ऐड न्यू फील्ड पे आप क्लिक करेंगे। एक मिनट, ऐड न्यू फील्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ न्यू फील्ड्स आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए मैं फ़ोन का ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस पे आइकन पे क्लिक करूँगा, तो सिंपल यहाँ पे नीचे देखूँ तो ये देखिए फ़ोन का ऑप्शन ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से मैं अगर बेसिक फील्ड्स पे जाऊँ तो और भी फील्ड्स हैं। जैसे अगर मुझे कोई चेक बॉक्सेस ऐड करने हैं, तो यहाँ पे अभी देखिए ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे मज़ीद। ये देखिए आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। इसी तरह से मैं अगर कोई मल्टीपल चेक बॉक्सेस की फील्ड है तो वो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए मल्टीपल चेक बॉक्सेस का ऑप्शन भी यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। फिर कुछ एडवांस फील्ड्स हैं, और यहाँ पे रेटिंग की फील्ड है। अगर मैं क्लाइंट से रेटिंग वगैरह मांगना चाह रहा हूँ तो ये रेटिंग के लिए भी, और भी मज़ीद आप देखें टाइम के लिए URL मांगना हो क्लाइंट से, सब्सक्राइब का ऑप्शन का, तो ये आप जब थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ है कि आप सिंपल फॉर्म को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्म में अगर राइट अ मैसेज आपको लास्ट में लेके जाना था, तो आप सिंपल यहाँ से इसको पकड़ के लास्ट में लेके जाएंगे, और बाकी के जो फ़ोन का ऑप्शन है इसको आप फिर अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट करेंगे, इसकी हाइट और इसकी विड्थ और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ये आई टर्म्स, उसको हम ऐसे करते हैं। बाकी ये रेटस मुझे नहीं चाहिए, और ये अब जैसे ये लिखा हुआ है मल्टीपल चेक बॉक्सेस वाली फील्ड, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसके ऑप्शंस चेंज करने हैं तो मैंने चॉइसेस पे जाके आप यहाँ से इसके ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख लें, ठीक है। मैंने ये जो भी माइंड में आया मैंने वैसे लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, और बाकी ये राइट अ मैसेज पे ऐड किया, तो इसके थोड़े बहुत आप पंगे लेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इतना ज़्यादा इसका मुश्किल नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बेसिक चीज़ें जो है ना मैंने आपको इसकी बता दी। इंशाल्लाह एक प्रॉपर इस पर मज़ीद सीरीज़ भी मैं बना रहा हूँ, तो जो भी इंशाल्लाह मेरे माइंड में आता जाएगा मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा। थोड़ी मुश्किल चीज़ें होंगी तो वो डिटेल में बता दूँगा। तो अभी के लिए ये हमारे पास इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने इतना थोड़ा बहुत देख लिया। तो ये फॉर्म्स वगैरह हैं, इस पे कुछ ना ख़ास नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये आप एक दफ़ा इसको देखेंगे करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद है आपको ना बेसिक चीज़ें जो हैं वो छोटी मोटी चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पे देख के आ गई होंगी। तो अब हम थोड़ा सा फुटर है,
तो फुटर भी आप इसी तरह से एलिमेंट्स वगैरह ऐड करके जो भी इसमें हैं वो आप बना सकते हैं। मैंने बेसिकली इस ट्यूटोरियल को देखते हुए कोई तरतीब का ख्याल नहीं रखा, मेरे माइंड के अंदर जो जो चीज़ें आती गई हैं मैं वो बताता गया हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने तकरीबन आलमोस्ट इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया। हाँ, बाकी ये लिस्ट है, कोड है, ये इंटरैक्टिव है, वीडियो, म्यूज़िक, तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो कि आपको खुद ट्राई करेंगे तो वो नहीं आएंगी। जो आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको यहाँ से ईज़िली समझ आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। तो हमारे पास जो फुटर है उसमें इतना हमें मुश्किल सी चीज़ें नहीं है ऐड करने वाली, तो मैं उसको जो है वो जो हमारे पास हेडर में जो एलिमेंट्स थे उन्हीं को मैं कॉपी करके फुटर में बना लेता हूँ ताकि आपको पता चले। लेकिन फुटर हमारे वेबसाइट्स के जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। मैं बस ये है कि जितना मैंने ये चीज़ें कवर कर ली हैं, उम्मीद है कि आपको मतलब फुटर बनाने में भी इतनी मुश्किल नहीं होगी, इतनी वो चीज़ नहीं होगी। बाकी ये फुटर का जो है वो साइज़ है या हाइट है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल इसको हाइट को हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये अगर मेरे पास मेन्यू है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इसको यहाँ पे यानी कि लेआउट पे क्लिक करके इसको वर्टिकल की तरफ लेके जा सकता हूँ, ठीक है। ये से वर्टिकल, बल्कि नहीं, ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा और एक नया मेन्यू ऐड करना पड़ेगा जो कि वर्टिकल होगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा एलिमेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे देखें तो आपके पास मेन्यू एंड एंकर्स के ऑप्शन है, और यहाँ पे मैं वर्टिकल मेन्यू पे क्लिक करके एक वर्टिकल मेन्यू यहाँ पे सिंपल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी। और इसको मैं अगर डुप्लीकेट कर दूँ तो हमारा जो एक ट्रेडिशनल या एक नॉर्मल सा हेडर होता है वो ऐसे नज़र आता है, ठीक है जी, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई सब्सक्राइब वाला ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा सोशल के ऊपर जाएं तो आपके पास सोशल आइकन्स वगैरह देखिए, ये सोशल आइकन्स वगैरह में नज़र आ रहे हैं, तो सोशल आइकन्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसकी ये लिस्ट है, और फिर ये उनके लिंक्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। लेआउट पे आप जाके इनके जो आइकन साइज़ हैं वो मज़ीद कम कर सकते हैं, इनके दरमियान में स्पेसेस बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि नॉर्मल सी हैं। और फिर हम यहाँ पे एक सब्सक्राइब वाला या ईमेल वाला न्यूज़लेटर ऐड होता है, तो वो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के अंदर जाके ये सब्सक्राइब के ऑप्शन पे जाके सिंपल वो ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ऐड है। अब हम आते हैं जी कि अगर हमारे पास ये वेबसाइट बन गई तो अब हमने इसको एक दफ़ा सेव कर लेना है। सेव करने के बाद वो आपसे पूछेगा दोबारा से नाम, तो आप बस जो भी आपने नाम ये लिखा हुआ है उसको सेव कर लें। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सेव करने के बाद आपने इसको यहाँ पे डन कर दें आप एक दफ़ा बेशक, और फिर यहाँ पे इसको प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर कैसे नज़र आएगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट ऐसे नज़र आएगी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आ गया, फिर ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, और ये इसमें हाइट चीज़ें एडजस्ट होने वाली हैं। तो ये स्क्रॉल इफ़ेक्ट देता है थोड़ा सा, ये मैं आपको बैक टू एडिटर पे जाके मज़ीद बता देता हूँ कि ये स्क्रॉल इफ़ेक्ट कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। और ये अगर ऐड, इस पर तो ऑलरेडी एडिट था क्योंकि हमने ये प्री बिल्ड सेक्शन या स्ट्रिप ऐड की थी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें ये स्क्रॉल इफ़ेक्ट है। अगर मैं एक दफ़ा ये ख़त्म कर दूँ, नन पे करेक्ट कर दूँ, तो अब ये स्क्रॉल इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको अगर प्रीव्यू करते हैं तो हमारा ये जैसे इमेज के साथ वो माउस को स्क्रॉल करने के साथ साथ इमेज हो रहा था एडजस्ट, वैसे नहीं होगा। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि हेडर यहाँ पे स्टे करता है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये मैं नीचे लेके आऊँ तो हेडर हमारा ये गायब हो जाए। तो उसके लिए फिर हम हेडर का जो है वो थोड़ा उसके अंदर भी चेंजेस लेके आते हैं। इसमें हेडर पे क्लिक करता हूँ। हेडर पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे इसकी सेटिंग है, ठीक है। सेटिंग पे आप जाके तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये देखें डिसअपीयर्स, कि जैसे हम इसको स्क्रॉल करें तो ये डिसअपीयर हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करके से दोबारा से हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको अब प्रीव्यू करूँगा, तो अब आप देखें तो जैसे मैं नीचे लेके आता हूँ हेडर हमारा गायब हो जाता है, ठीक है। फिर ये इस हिसाब से हमारी एक वेबसाइट हमने शॉर्ट टाइम के अंदर बना ली। अब जो मेन चीज़ इसके अंदर आती है वो है हमारा मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, ताकि मोबाइल पे भी वेबसाइट हमारी ठीक नज़र आए। तो उस वेबसाइट को कहते हैं वो वेब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे देखिए ये साथ में ऑप्शन नज़र आ रहा है स्विच टू मोबाइल, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मोबाइल का विक्स एडिटर खुल जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास मोबाइल का विक्स एडिटर खुल गया। यहाँ पे देखें तो ये देखें कितना मीन्स कि हमारे पास ये सिंपल सा एक डिज़ाइन सा बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी मतलब कि गलतियाँ हैं, तो वो हम फिक्स करेंगे वन बाय वन। अच्छा जी, सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि जी हमारा ऊपर ये जो कॉन्टैक्ट अस का बटन है वो कहीं पे साइड पे एडजस्ट हो सकता है। इसको मैं मज़ीद स्मॉल कर लूँगा। ये भी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह ही है, उधर हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। या मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल वर्जन पे ये बटन ना नज़र आए तो मैं सिंपल इसको हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास ये सिंपल ये हेडर नज़र आ रहा है और दूसरा हमारे पास ये मोबाइल का ये मेन्यू है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये नीचे एलिमेंट है, तो इसका ये सेक्शन है, सेक्शन की जो स्ट्रिप है हम थोड़ी हाइट इसकी बढ़ा देते हैं और ये जो एलिमेंट है इसको हम नीचे लेके आते हैं। मुझे लगता है कि ये फुल लोड नहीं हुआ हमारा मोबाइल का वर्जन, लेकिन इसको हम थोड़ा देख लेते हैं फिर भी जैसे जैसे, इस वजह से ये थोड़ा लैग कर रहा है। अब मज़ीद इसको मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि ये खैर ये मुझे लगता है ये कंप्लीट लोड नहीं हुआ, तो मतलब ये इस तरह से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मैं आपको प्रॉपर वो नहीं बता रहा, यानी कि ये चीज़ें कि हम ट्यूटोरियल कर रहे थे तो उस हिसाब से जो जो चीज़ें हमें मींस के ऑन द स्पॉट मुझे चीज़ें आ रही हैं समझ, वो मैं मींस के आपको बताने वाली हैं, जब करने वाली हैं बता रहा हूँ। लेकिन आप जब इंशाल्लाह बनाएंगे, मैं आपको जैसे मैंने बताया कि मैं इस पर एक प्रॉपर सीरीज़ बनाऊँगा और देखूँगा कि कैसे ये चीज़ें जो है वो बाकी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो कैसे की जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप इस चैनल पे मज़ीद भी विक्स के रिलेटेड चीज़ें देखेंगी। वो शॉर्ट वीडियोस होंगी। एक दफ़ा मैं चाह रहा था कि क्रैश कोर्स हो जाए ना, कि बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ों को कवर करेंगे और जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होंगी आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे, तो मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को फिर आपको वीडियो बना के आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा थोड़े से टाइम का मैंने कोशिश किया कि शॉर्ट टाइम के अंदर आपको जो है वो मैक्सिमम नॉलेज दूँ। तो एक हमारा बेसिक सा मैंने माइंड में ये रखा है कि आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी, उस हिसाब से मैंने आपको विक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग का एक क्रैश कोर्स प्रेजेंट किया है। इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल होगा और आप अपने लिए या क्लाइंट के लिए ये है वेबसाइट बनाने का स्टार्ट ले सकते हैं। और इसको मज़ीद आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। आपके टाइम को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।